बोलिए परम पूज्य गंधराचार्य गणाधिपति कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य श्री का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में हम यहाँ पर आज के समोषण का प्रारंभ करेंगे। उससे पहले 1 जून से जैनम झूम चैनल के माध्यम से हमने परम पूज्य गुरुदेव को हमें आशीर्वाद देने के लिए जैनम झूम चैनल के माध्यम से यहाँ पर गुरुदेव को निवेदन कर, उनकी विनंती कर, उनको आशीर्वाद देने के लिए कहा। उन्होंने माना। आगे आगे समय जैसा जैसा चल रहा था, लग रहा था कि वर्षा योग आते आते कोरोना का महासंक्रमण थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ते चला। चिंताएं जो धर्मपरायण है उनके मन में यह थी कि अब वर्षा योग का कलश की स्थापना कैसी होगी, वर्षा योग कैसे, कौन से संत के कहाँ पर होंगे, कैसा होगा। उससे पहले अष्टानी का पर्व आया। अष्टानी का पर्व आने के बाद सिद्ध चक्र विधान, जो हमारे हर एक मंदिर जी में सिद्ध चक्र विधान उस अष्टानी का पर्व में होते हैं, जो चातुर्मास के बिल्कुल पहले, वर्षा योग के बिल्कुल पहले पहले आती है। ये कैसा होगा। परम पूज्य आचार्य श्री ने आशीर्वाद प्रदान किया और ऑनलाइन अष्टानी का पर्व को हमने देखा। उसके बाद कब वर्षा योग मंगल कलश की स्थापना को हमने ऑनलाइन देखा, बड़े सुंदर अंदाज में देखा। अपने आप में हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे अंदाज में हमने ऑनलाइन उस बात को देखा। उसके बाद चलते चलते मोक्ष सप्तमी आ गई, और मोक्ष सप्तमी ना किसी ने सोचा था, ना कुछ क्या ऐसा हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिए और हम घर बैठ करके भारतवर्ष के करीब करीब 24 तीर्थों पर जाकर के हमने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए। कितनी, मतलब हमारा कितना सौभाग्य कि जहां पर देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ जी की जन्मस्थली है, जन्मभूमि से लेकर के निर्वाण भूमि तक की यात्रा हमने परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और जिन जैनम झूम चैनल के माध्यम से उस दिन की। घर में हमने शिखर जी को बना लिया। अब वर्षा योग के एक एक क्षण आ रहे हैं। वर्षा योग के एक एक क्षण कैसे हम इसको कैश कर सकते हैं, कैसे इसका आनंद ले सकते हैं। कल सुहाग दशमी है और जो हमारे नए नव दंपत्ति है वो परेशान है कि कल की पूजा अर्चा कैसी करेंगे, कल का उपवास कैसे रखेंगे, अपने सुहाग के लिए दीर्घायु की कामना कैसे करेंगे। अतः बिल्कुल कल प्रातः 7:30 बजे पुनः परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के मार्गदर्शन में यह पूजन आप कर सकते हो, इस उपवास को आप कर सकते हो। जैनम झूम चैनल की इसी लिंक को आपको खोलना है और 7:30 बजे अपने ही घर में बैठ जाना है पूजन करने के लिए और कल की पूजा पूर्ण करनी है। उसके बारे में परम पूज्य आचार्य श्री भी हमको यहाँ पर निर्देश देंगे, आदेश प्रदान करेंगे। आइए चलते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें पुनः आज मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सरस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक आप सब लोग उपस्थित हो गए होंगे। आप सबकी उपस्थिति को मैं स्वीकार करते हुए आज का उद्बोधन प्रारंभ करूंगा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्षे महाबला यत्र तुम तिष्ठते देवा लिप्तो अक्षर पंक्तिभिः रोगा तत्प्रणश्यन्ति वातपित्त कपोद्भवा तत्तराज भयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाचयम् साग्निभूत बेताला राक्षसा प्रवन्ति ना काले मरणं तस्य ना च सर्पेण दस्यति
अग्नि चोर्भयं नास्ति घंटाकर्णो नमोस्तुते था स्वाहा। चंद्र प्रभु प्रभादेशम चंद्रशेखर चंद्रनम चंद्रलक्ष्म्याकं चंद्रम चंद्रम वेद नमोस्तुते। ओम ह्रीं अर्हं श्री चंद्र प्रभु श्री ह्रीं कुरु कुरु स्वाहा। इष्ट सिद्धि महारिद्धि तुष्टि पुष्टि कुरु मम। द्वादश शस्त्र तो वांछिता फल प्रदान महत्तम त्रिसंगम जपता सर्वादिवादि नाशनम। सुरासुरेंद्र सुरेंद्र सहिता श्री पांडवा स्थिता श्री चंद्र प्रभु प्रभा चंद्राम ज्वालम कुरु स्मृता श्रद्धा फल प्रदान भवाब्दि व्याधि विध्वंस दायिने में विरक्षिता। कावण नमस्कारम अरिहंताणं तहेव सिद्धाणं आयुर्वज्जायाणं लोयमिया सौशाहुलम। जय मंगल बोधाणं विपुलाणं नानदं सम्मयाणं त्रिलोक्यसेहराणं नमो सया सौ सिद्धाणं। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति कंदराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप सबने कल सुना था, जो कुछ द्रव्य हम धर्म के लिए, मंदिर के लिए, गुरु के लिए, तीर्थों के लिए, पंच कल्याणक के लिए, मंदिर और मूर्ति के निर्माण के लिए अथवा धर्म स्थानों के जीर्णोद्धार और निर्माण के लिए जो राशि हम दान दे देते हैं, दान कर देते हैं, वो हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से हमारे लिए वो अब निर्माण हो गई। अब उस पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं रहा, क्योंकि एक बार जो राशि, जो दान हमने बोल दिया, कर दिया, उसका हमारे लिए अब कोई आधिपत्य वाली बात नहीं। हम मंदिर में जब कभी पूजा करते रहते हैं और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी पूजा में बैठते तो हैं किंतु धोखे से कोई चीज उठा उठा करके खाते रहते हैं और उस समय बड़े प्यार से उनकी दादी या मम्मी ले लो बेटा, ये तुम ले लो, खा लो, ऐसा बोल देते हैं। हम उन्हें उठा करके जो देते हैं अथवा उठा के वो जो खा लेते हैं वह उनके लिए निर्माल्य है, हमें इससे रोकना चाहिए। अन्यथा हमारे बच्चों के, हमारे पोता पोतियों के भविष्य निर्माण में बहुत बड़ी बाधाएं, बहुत अड़थले और बहुत संकटों का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्योंकि ये निर्माल्य हमारे लिए कभी भी बचता नहीं है। ये हमारा मूल और सूत सब कुछ खा लेता है और एक दिन हम लोगों के लिए पूरा का पूरा बर्बाद करके छोड़ देता है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, यदि बच्चों को एक तो मंदिर में कोई चीज खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। हमारा जैन शास्त्र कहता है, हमारा जैन धर्म कहता है कि हम जब भी मंदिर में जाए तो नहा धो के जाए, शुद्ध कपड़े पहन करके जाए, यहाँ तक कि हम कुल्ला करके जाए, जूते मुख ना जाए। किसी भी धर्म सभा में, मंदिर में
अथवा धर्म स्थान में गुरु के समक्ष कभी भी हम झूठे मुख ना जाएं, मुख शुद्धि करके जाएं। लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी भी हम मुख में ना खाते हुए रहें। यदि तुमने चाय पी ली है तो चाय पीने के बाद भी कुल्ला करके जाए। यदि किसी को मुख शुद्धि के लिए सौंफ, सुपारी आदि खाते हैं तो उसे भी अपना मुख शुद्ध करके जाना चाहिए, झूठे मुख नहीं जाना चाहिए। आप विचार करें, यदि मंदिर में देव दर्शन के लिए, पूजन के लिए, अभिषेक के लिए, गुरु के दर्शन के लिए, गुरु के आहार के लिए, गुरु का प्रवचन सुनने के लिए जाना है तो हमें इतनी शुद्धि रखनी पड़ती है, हमें अपना मुख शुद्ध रखना पड़ता है। तब यदि मंदिर में हम कोई चीज मिली और उसे उठा करके बच्चों को खिला दें या खुद खा लें तो हमारे लिए बहुत बड़े कर्म बंद का कारण बनती है। इस कर्म बंद के कारण में अपने यहाँ अकृत पुण्य की कथा आती है। जो अगले जन्म में धन्य कुमार बनता है वही पिछले जन्म में अकृत पुण्य था। ये अकृत पुण्य की स्थिति ऐसे कैसे हुई? अरे अकृत पुण्य अपने जीवन में इतना इतना पतन को प्राप्त हुआ कि उसे सारे जीवन भर कष्टों को उठाना पड़ा। वो अकृत पुण्य जब माँ के गर्भ में आया तब तक इसके परिवार में बड़ी बड़ी दुकानें थी, बड़ा बिजनेस था, यह सैकड़ों करोड़ का मालिक था, हजारों करोड़ का मालिक था। इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी, इतना वैभव उसके पास था कि उसके माता पिता उसे गिन नहीं सकते थे, इतना पैसा उसके पास में था। आखिर जब यह अकृत पुण्य नाम का जीव उसकी माँ के पेट में आया तो सबसे पहले माँ के गर्भ धारण करते ही साथ इसके पिताश्री की मृत्यु हो गई। ये अभी 1 महीने का ही गर्भ हुआ, 1 महीने की प्रेगनेंसी थी कि 1 महीने की प्रेगनेंसी में इस जीव का जो जन्म लेने वाला जीव है जो गर्भ में आया उसके पिताश्री की मृत्यु हो गई। पता चलता है हर महीने में एक एक दुकान, गोदाम में आग लग गई और एक एक करके 7 गोदामें जल गई, 7 दुकानें जल गई, पूरा सब कुछ खाक हो गया। इसके और भी 6 भाई थे, वे 6 के 6 भाई भी सारे के सारे कंगाल हो गए। उन भाइयों ने सोचा कि अब हमारा गुजारा इस परिवार में, इस घर में नहीं हो सकता है। 6 के 6 भाई अलग निकल गए, अपना अलग काम धंधा करने लगे, अलग से अपना बिजनेस करने लगे। इधर अकृत की माँ अपने बेटे को गर्भ में धारण करते हुए जैसे जिस किसी तरह से अपना पेट भरती है, जिसके घर में रोज सैकड़ों लोग काम करते थे, मजदूरी करते थे, नौकरी करते थे, जॉब करते थे, आज उस घर की माँ बच्चे के गर्भ में होने के बाद इकलौती रह गई। उसका घर भी बिक गया, अलग सलग से एक उसे झोपड़ी में, झोपड़पट्टी में जाकर के दिन व्यतीत करने पड़े। हालत ये हो गई कि सुबह खाना खा लिया जाए तो शाम को खाना नहीं, और शाम को खाना खा लिया तो फिर सुबह क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते। महानुभावों, 9 महीने का समय व्यतीत हो गया और बच्चे के जन्म होते होते तक सब कुछ खत्म हो गया।
जैसे तैसे उस बच्चे के जन्म के बाद माँ ने उस बच्चे को कुछ भी करके लालन पालन पोषण करके दूध पिला करके उससे थोड़ा सा बड़ा किया, और जब वो अन्न खाने लायक हो गया तो उसे अपनी गोद में लेकर के दूसरे के घर में जाकर के काम करती थी और अपना और अपने बच्चे का पेट भरती थी। जब बच्चा 4-5 साल का हो गया तब भी उसे नौकरी ही करनी पड़ती थी। महानुभावों, जब पाप कर्म का उदय आता है तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। अब इस पाप की दशा में वह अपने बच्चे को लेकर के गांव-गांव में इधर उधर जहां जो कुछ भी काम मिलता वह काम करके अपनी मजदूरी करके अपना पेट भरती। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 8-10 साल का हुआ, तो माँ ने सोचा चलो इस बच्चे को अपने भाई के पास इसके मामा के घर भेज देती हूँ, शायद वहां पर इस बच्चे का गुजारा हो जाएगा और उसको काम सीख जाएगा। जैसे ही मामा के घर पहुंचा तो इस गरीबी की हालत में उसका मामा अकृत पुण्य को देख करके कहता है, मैं तेरा मामा नहीं हूँ, तू मेरा कोई भांजा नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कर सकता हूँ, यदि तुझे अपना पेट भरना है तो मेरे यहाँ पर घर का बांध काम चल रहा है, हमारे यहाँ घर निर्माण का कार्य चल रहा है, जा तू मजदूरी कर और मजदूरी में तेरे को जो कुछ मिलेगा उससे तू अपना गुजारा कर। उस बच्चे ने अकृत पुण्य ने मामा के घर पर मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया, और जब 2-3-4 महीने उसको काम करते करते हो गए, इसके मामा को थोड़ी सी दया आई, आखिर है तो मेरा भांजा ही, इसे इतनी तकलीफ नहीं देना चाहिए, चलो इसके लिए हम जो है कुछ तो कर देते हैं। तब मामा ने कुछ सोने की मोहरें हाथ में लेकर के उसके हाथ में देने के लिए कहा, बेटा ने ये स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये सोने की मोहरें हैं, सोने के बिस्कुट हैं, इन सोने के बिस्कुट को तू ले जा अपनी माँ के पास देना और उससे तुम कुछ नया धंधा अपना शुरू करना। जैसे भी सोने की मोहरें उस अकृत पुण्य के हाथ में दी तो वो उसके हाथ में आते ही साथ अंगारे हो गए, जलने लगी, हाथ जलने लगे। अकृत पुण्य ने कहा, मामा जी आप मेरे हाथों पर ये अंगारे क्यों दे रहे हैं? यदि आप मुझे जीवन में कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम मेरे हाथों को जलाइए तो मत। हाथ में दिए हुए स्वर्ण की मुद्राएं धधकते अंगारे बन गए और वो जमीन पर गिर गए। मामा ने सोचा मेरे भांजे के भाग्य में ये सब चीज नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, उसे खाने पीने का राशन का सामान एक थैले में बंद करके उसके सिर पर रख दिया और कहा, बेटा ये खाने पीने का राशन है, इसमें पूरा किराना भर के हमने दिया है, जा इस थैले को तू इस पोटली को लेके जा, अपनी माँ को दे देना, तेरा महीना 2 महीने का गुजारा इससे चलेगा। और जैसे ही उस थैले में पूरा किराना लेकर के जा रहा था, रास्ते में मालूम नहीं उसके थैले में छेद हो गया और धीरे धीरे करके उसका सारा सामान रास्ते में बिखरता हुआ चला गया। आखिर में थोड़ा सा मुट्ठी भर उसमें अनाज बचा होगा, किराना बचा होगा। घर पहुंचा तब माँ ने पूछा, बेटा इतने दिन तक तूने क्या किया? उसने पूरी अपनी कहानी बताई।
फिर बताया कि माँ, मामा ने मेरे हाथ पर अंगारे रख दिए। तो बोले माँ, बेटा मामा कभी ऐसा नहीं करेगा, भी अंगारे नहीं भी स्वर्ण मुद्राएं थी, किंतु तुम्हारे पाप के कारण भी अंगारे बन गए। और फिर तुम्हें इतना खाने पीने का, राशन किराने का सामान दिया, किंतु ये तुम्हारे थैले में छेद नहीं हुआ, तेरी किस्मत में छेद था, इसलिए घर आते आते तक सब कुछ खत्म हो गया। बेटा मैं समझ गई, तेरे भाग्य में इस जन्म में कुछ भी अच्छा नहीं है। वो धार्मिक विचार वाली थी, एक समय में बहुत श्रीमंत थी, किंतु आज इस बच्चे के पाप के कारण पूरे परिवार की, व्यापार की, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक दिन यह अपने बेटे को लेकर के मंदिर में जाती है और मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करती, पूजन करती, वहां पर विराजमान मुनिवर से नमस्कार करके पूछती है, हे मुनिवर, हमारा या इस बच्चे का ऐसा कौन से पाप कर्म का उदय है जिसकी वजह से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, सब भाई छोड़ के चले गए। ऐसा कौन सा पाप मैंने अथवा इस बेटे ने किया है? हे गुरुवर, हे मुनिवर, हे आचार्यवर, आप हमें बताइए कि हमारे पिछले जन्म का कौन से पाप कर्म का उदय है। बेचारी माँ मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके दुखी मन से अश्रु बहाते हुए मुनिवर से पूर्व जन्म के बारे में पूछती है। मुनिराज तो बड़े अवधि ज्ञानी थे, ज्ञानी मुनि थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों से पिछले जन्म को जान लिया और पिछले जन्म को जान के, पहचान के मुनि महाराज जी भी एकदम असमंजस में पड़ गए। फिर भी मुनिराज ने निसंकोच उस बच्चे के पिछले जन्म का इतिहास दोहराते हुए उस महिला को कहा, बोले माँ, तुम्हारे बेटे अकृत पुण्य ने पिछले जन्म में जब तुम मंदिर में दर्शन करती थी, पूजन करती थी, अभिषेक करती थी, तब तुम्हारा ये बच्चा नादानी के कारण, अज्ञानता के कारण यह मंदिर में चढ़े हुए नैवेद्य को उठा करके खा लेता था। जो मंदिर में नैवेद्य चढ़ाते हैं, मंदिर में जो किशमिश आदि, काजू वगैरह चढ़े रहते थे, जो चिटक वगैरह चढ़ी रहती थी, उसे यह बच्चा उठा उठा के खाता था। और जब वो उठा के खाता था तो वो हंसती थी। लोग इसे एक प्रकार का हंसी का, उपहास का विषय बनाते थे। तुमने अपने बच्चे को निर्माल्य खाने से रोका नहीं, और वही जीव जो मंदिर जाता था इसलिए मनुष्य जन्म मिला, तू भी पूजा पाठ करती थी इसलिए मनुष्य जन्म मिला, किंतु मंदिर का निर्माण इसने उठा उठा के खाया, मंदिर की नैवेद्य इसने उठा करके खाई, मंदिर का द्रव्य इसने उठा करके खाया, इसे रोका नहीं गया, और वही जीव मर करके तू इसकी माँ बनी और ये तेरा पुनः बेटा बना। किंतु इस निर्माल्य खाने के पाप के कारण जब से ये तुम्हारे गर्भ में आया, तभी से तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ चला गया, तुम असहाय हो गए, अनाथ हो गए। हे गुरुवर, अब बताइए हम इस पाप से कैसे मुक्ति प्राप्त करें। तब मुनिराज ने कहा, अपने पापों की निंदा, आलोचना, आत्मावलोकन करो, पश्चाताप करो, और मंदिर में जाकर के भगवान के समक्ष अपनी अपराधों की माफी मांगो, अपनी गलती का पश्चाताप करो, बेटे से भी गलती का पश्चाताप कराओ, और एक काम करो,
ये पश्चाताप करने के बाद नित्य प्रति पुनः आप अपनी पूजा अभिषेक प्रक्षाल करिए, इस बच्चे से भी करवाइए। इससे तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तुम्हारा जीवन बदलेगा। मुनिराजों के दर्शन करो, उनकी सेवा करो, उनके लिए आहार दान दो। महिला ने सोचा मैं अपना पेट भर नहीं पाती हूँ, अब चौका करके महाराजों को कैसे पड़काऊंगी, कैसे मैं पूजा पाठ करूं। सारा इतिहास जानने के बाद बच्चे को भी समझ में तो आ गया कि मेरे ही पाप के कारण ये सब घटनाएं इस प्रकार से हुई हैं। पुनः घर आने के बाद उसकी माँ एक श्रीमंत सेठ परिवार के यहाँ जाकर के रसोई का काम करने लगी। बच्चा छोटा था और छोटा होने के कारण वो भी माँ के साथ ही उन्हीं के घर में जाके जो कुछ होता था उसमें हाथ बटाता, काम करता। ऐसे ही राखी का त्योहार आया, एक बड़ा त्योहार आया। उस त्योहार के समय घर पर बहुत सारी मिठाइयां बनी, भोजन बना, पकवान बने, खीर बनी, पूरी कचौरी बनी। सब कुछ पंच पकवान बनने के बाद यह बच्चा भी मचल गया कि माँ मुझे ये खाने को। तब माँ ने कहा बेटा ये सेठ जी के घर का खाना है, ये तो अपन सिर्फ बनाने के लिए आते हैं, खाने के लिए नहीं आते हैं। हम सिर्फ बनाने के काम के लोग हैं। बनाने के बाद जो मजदूरी मिलेगी उससे मजदूरी से अपना पेट भरना है, अपने हाथ से घर पर अपने घर पर जाके खाना बना के खाना है। उस सेठ के सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठे और ये बच्चा उनकी थाली में से खाना मांगने लगा कि मुझे भी थाली में का खाना दो, मुझे भी ऐसे ही चाहिए। तब उस सेठ के बच्चों ने इसके लिए चाटा मार दिया, बोले तू कौन होता है खाना मांगने वाला, इसे नहीं देंगे। वह बच्चा और जोर से रोने लगा। सेठ जी लौट करके घर आए। घर आने के पश्चात देखते हैं कि मेरे बेटे सब आराम से आनंद के साथ हर्षोल्लास के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन कर रहे, खाना खा रहे हैं। किंतु ये काम वाली बाई का बच्चा रो रहा है। तो उस महिला से पूछा तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है। उस काम वाली महिला ने कहा सेठ जी बच्चे हैं, मचल जाते हैं, ऐसे ही रोते। नहीं नहीं कोई कारण तो होगा, बिना कारण के तो इतना नहीं रोएगा, बिना कारण के तो इतना नहीं चिल्लाएगा। सेठ उस कामवाली ने कहा कि नहीं ऐसे ही कुछ हो गया है, उसको घर की याद आ रही है इसलिए। नहीं नहीं बोलो क्या बात है, सही बोलो। तब मानो उसके लिए सच्ची यथार्थ बात बताते हुए कहा कि आज अपने घर में त्योहार का दिन होने से, रक्षाबंधन का त्योहार का दिन होने से सब कुछ पंच पकवान 4 दिन पहले से बना करके रेडी रखे हैं। आपके सब बेटे बेटियां बहुएं सब इसका खाना खा रही है और इसे खाते हुए देख करके आज मेरा बच्चा उनसे थोड़ा सा खाना मांगा कि मुझे भी थोड़ी सी मिठाई दे दो, मुझे भी थोड़ा सा चूड़ा नमकीन दे दो। तो इन बच्चों ने दिया नहीं और उसके लिए थोड़ा मार दिया, इसलिए बच्चा रो रहा है। तब सेठ ने कहा माँ तू रो मत, बच्चे को भी रोने मत दे। तुम एक काम करो, हमारे घर के त्योहार के लिए तुमने सब कुछ बना दिया। अब तुम 2-3 दिन काम पर नहीं आना, तुम्हारी 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी। हम तुम्हारे लिए सामान देते हैं, पैसा देते हैं, कपड़े देते हैं, बर्तन देते हैं। ये सारा किराने का सामान तुम लेके जाओ, बर्तन लेके जाओ, कपड़े लेके जाओ। जैसा तुमने मेरे घर पर बनाया है वैसा ही तुम अपने घर पर भी बनाना, बच्चे को भी खिलाना, तुम भी खाना। और ये नए कपड़े, नई साड़ी, नई शर्ट पैंट है, ये बच्चे को दे देना, ये नई साड़ी आप ले लेना। देखो त्योहार के दिन महिला ने
सेठ जी के हाथ से जो सामान मिला उसे ले लिया और घर गई। उसने सोचा देखिए, एक दिन मंदिर में जाके भगवान के दर्शन पूजन के हमारे पास पूजन की तो कोई सामग्री नहीं थी, सिर्फ भाव पूजा किए, दर्शन किए, मुनिराज के दर्शन किए, नमस्कार किया। उसका ये परिणाम निकला कि हमारे लिए सेठ जी ने इतना सारा सामान दे दिया है कि 2-3 दिन नहीं, ये महीना भर चलेगा, इतना सामान दे दिया। फिर भी मैं सेठ जी के उपकार को भूल नहीं सकती। उसने घर जाकर के शुद्धता पूर्वक घर की रसोई तैयार की और अकृत पुण्य को कहा, बेटा देख, अपन मंदिर गए थे, जो महाराज जी वहां बैठे थे, जिनने अपने लिए पिछले जन्म की घटना बताई थी, आज अपने घर पर इतना अच्छा खाना बना है, रसोई बनी है, महाराज आहार के लिए आएंगे, उनके आहार के पश्चात मैं तुम्हारे लिए भी बचा हुआ खाना, खीर आदि खिलाऊंगी, पहले ये महाराज के लिए दूंगी। मानो बाबों अपने बच्चे को समझाती है, बताती है, उसे ज्ञान देती है, पिछले जन्म की घटना का पश्चाताप करती है और इस जन्म के सार्थक करने के लिए बच्चे को कहती है तू घबरा मत, भूख लगी है तुझे खाना ही है, किंतु मुनिवर को भोजन दे, फिर निज करे आहार। पहले मैं मुनिराज के लिए आहार दूंगी, उसके बाद तुझे खिलाऊंगी। एक काम करना, मैं 1-2 घड़ा पानी कुएं से लेकर के आती हूँ, तब तक तू इस दरवाजे पर बैठ करके रहना। यदि मुनिराज इस रास्ते से निकलते हैं तो तुम उन्हें जाने मत देना, उन्हें रोक लेना। वो महिला पानी लाने के लिए कुएं पर चली गई। इधर मुनिराज मंदिर से आहार की आंकड़ी लेकर के, मुद्रा लेकर के आहार के लिए निकले और आहार के लिए योगा योग से उसी के घर के दरवाजे से, झोपड़ी के सामने से जा रहे थे कि उस बच्चे को अपने माँ के वचन याद आ गए कि माँ बोल के गई है कि यदि कोई मुनि महाराज निकले तो उन्हें जाने मत देना, पहले महाराज को खिलाएंगे, बाद में तुझे खाना खिलाएंगे, ऐसा मेरी माँ बोल करके गई है। अतः वह बच्चा जैसे ही मुनिराज उस रास्ते से आने लगे कि दरवाजे के सामने से जाके वो गली में रास्ते पर खड़ा हो गया और महाराज वहां से निकले तो निकलते वक्त वह बच्चा महाराज के सामने जाके खड़ा हो गया, महाराज रुको रुको, मेरी माँ ने आज बहुत बढ़िया खीर बनाई है, पूरी बनाई है, आज खीर बनाई है, महाराज मेरी माँ बोल करके गई है कि पहले खीर महाराज को खिलाएंगे, बाद में बची हुई जो खीर है वो मैं तुम्हें दूंगा, बच्चे को दूंगा। हे महाराज तुम आगे मत जाओ, यहीं पर रुकी है। महाराज की ऐसी तो कोई विधि होती नहीं है कि कोई बोले रुक जाओ तो रुक जाए, किंतु आखिर वो मुनि महाराज, ये बच्चा भी जिद पर महाराज आगे बढ़ते हैं, तब तक उस बच्चे ने जो है महाराज जी के पांव पकड़ लिए। महाराज आगे मत जाओ, महाराज आगे जाते हैं। इस बीच में एक घटना होती है कि उस बच्चे के शरीर पर कपड़े तो थे नहीं, सिर्फ एक चड्डी थी, उस चड्डी का नाड़ा भी उसका खुल गया, वो चड्डी भी नीचे गिर गई। महाराज भी नग्न, बच्चा भी नग्न, पहले एक ही महाराज थे, 2 हो गए। इतने में उसकी माँ आ गई, घड़े उसके दोनों सिर पर थे, मिट्टी के घड़े में पानी भरा हुआ था, वो कुएं से प्राशुद्ध पानी लेकर के आ रही थी। देखा कि मेरा बेटा मुनिराज के चरणों को पकड़ करके खड़ा है, आगे नहीं जाने दे रहा, किंतु माँ को जैन धर्म की सारी विधि मालूम थी। उसकी माँ के लिए मुनि महाराज जी को कैसे पड़गाना, कैसे पूजा करना, सब कुछ आता था। उसने रास्ते से आते हुए दोनों घड़े सिर पर थे और सिर पर घड़े लेकर के, हे मुनिवर अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है, ऐसा बोल करके जो है पड़गाना शुरू कर दिया। मुनि महाराज जी को क्या चाहिए था, उनकी यही विधि थी
कि जिसके सिर पर 2 मिट्टी के घड़े में जल भरा हुआ होगा उसी घर पर मेरा पड़गहान हो जाएगा। बहुत सरल विधि, सरल आंकड़ी लेकर के मुनि महाराज योगा योग से उस महिला से पड़क गए। महिला ने घड़े समेत सिर पर रख करके 3 परिक्रमा मुनिराज की दी और 3 परिक्रमा देने के बाद बड़े विनय पूर्वक मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है स्वामी मेरे गृह में प्रवेश कीजिए। घर क्या, वो तो एक साधारण सा कबीलों का खपरे का छोटा सा एक ही कमरे का मकान था, झोपड़ी। उस झोपड़ी में महाराज ने जो है प्रवेश किया। बैठने के लिए कुछ नहीं था, एक मिट्टी की ईंट थी। उस ईंट को उच्चासन बता करके मां ने मुनिराज को उस पर बैठा दिया। पांव धोने के लिए कुछ नहीं था, एक लोहे का तसला था, उसी तसले में पांव धुला दिए और बड़ा घड़ा भर के पानी जो है उसमें पाद प्रक्षालन में डाल दिया और उस पाद प्रक्षालन करके उसका गंधोदक लगा करके पूरा का पूरा भरा हुआ वैसा ही वह घमेला बाजू में रख दिया। अष्ट द्रव्य चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, मुट्ठी भर चावल लिए, उन्हीं चावलों को अष्ट द्रव्य मान करके पूरी पूजा कर दी। कुछ उसके पास बर्तन नहीं थे, मिट्टी का सकोरा था, मिट्टी के सकोरे में खीर निकाली, मुनि महाराज जी के सामने दिखाई। मुनि महाराज जी ने आज जब वो आंकड़ी छोड़ करके आहार प्रारंभ किया, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक हाथ जल शुद्ध है ये बोलने के बाद हाथ धोने के पश्चात काउत्सर्ग करके अंजलि जोड़ करके वो आहार के लिए खड़े हो गए। अब वो माँ मुनिराज के अंजलि पुट में चम्मच से जो है खीर देती जा रही है। बच्चा बाजू में बैठा हुआ है और खीर देती जा रही है। माँ मुनिराज को कहती है महाराज थोड़ा सा और लो, थोड़ा सा और लो। देखिए जब किसी की भक्ति उमड़ती है तो इस भक्ति का कोई अंत नहीं होता है। उधर से वह बच्चा भी कहता है माँ महाराज जी को और खीर दो, माँ महाराज जी को और खीर दो। और वो महाराज जी के लिए खीर खिलाती जाती है। बच्चे भी उसके लिए बोलते जाते हैं महाराज जी का आज पूरा आहार सिर्फ खीर का आहार हुआ। आहार होने के पश्चात हाथ धुला दिए गए, हाथ धुला दिए। महाराज जी ने काउत्सर्ग किया और वो जो है अपना पिंची कमंडल लेके वापिस मंदिर में, बस्तिका में मंदिर में चले गए। इधर क्या चमत्कार हुआ आहार के बाद कि जो बची हुई थोड़ी सी खीर थी वो अक्षय हो गई। बेटे को भी खिला दिया, खुद ने भी खा लिया, शाम को भी खा ली तो भी खीर खत्म नहीं हुई। उसने आजू बाजू वाले लोगों को बुला करके सबको खीर खिला दी तो भी खत्म नहीं हुई। गांव के लोगों को बुला के खीर खिला दी तो भी खीर खत्म नहीं। पूरी खीर अक्षय को प्राप्त हो गई थी। ये अक्षय दान हो गया, आहार दान। चमत्कार ये हुआ कि खीर की तो वृद्धि हुई, खीर में तो जो है पूरे गांव का जीवन हो गया, इतनी बरकत हुई। किंतु जिस पात्र में, लोहे के घमेले में मुनि महाराज जी का घड़ा भर के जो पात्र प्रक्षालन किया था जल से, वो घड़े का पूरा पात्र और पानी सोना बन गया। उसके घर में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। फिर भी उसने सेठ के उपकारों को नहीं भूला कि जिस सेठ की वजह से आज मुझे ये पुण्य करने का अवसर मिला है, इससे आज मेरी सारी गरीबी, सारी दीनता मेरी दूर हो गई, मेरी जिंदगी बदल गई। फिर भी वो सेठ जी के यहाँ काम पर गई, बच्चा भी जाने लगा काम पर। आगे की घटना कुछ और हुई। अभी का समय अच्छे से बीतने लगा। अंत तो गत्वा
एक दिन बच्चा जो है पानी के बहाव में बह करके मर गया, इधर माँ की भी मौत हो गई। अगला जन्म उनका कैसा होता है मैं आपको कल बताऊंगा। आज आप इस चीज को समझ गए कि यदि एक बार भी हम भूल से भी प्रमाद से भी यदि निर्माल्य यदि मंदिर में देव स्थान में धर्म के लिए बोली गई धर्म का पैसा है, हमें धर्म का पैसा कभी अपने जीवन में अपने पास बचा के नहीं रखना चाहिए। धर्म का है, मंदिर का है, क्षेत्र का है, उसे वहां का जहां का तहां उसे एक एक पाई पाई अपने लिए जहां की तहां लगा देनी चाहिए। भूल से भी कोई अपने लिए एक किशमिश और काजू भी है तो भी मंदिर का उठा के बच्चों के लिए नहीं देना चाहिए। इस कथा का, इस कहानी का इतना ही मात्र सारांश है। हमें निर्माल्य खाने से बचना है, हमें निर्माल्य के दोष से बचना है। इस जीवन में हम पूजा पाठ भक्ति दान आदि सब कुछ करें किंतु हम निर्माल्य के दोष से बचे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का उद्बोधन। कल होगी सुहाग दशमी। उस सुहाग दशमी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि जिससे एक परिवार का सुहाग उजड़ गया था। उस उजड़े हुए सुहाग को कैसे पुनः स्थापित किया जाए, और जिनका सुहाग उजड़ जाता है बोलिए उनकी गोद कभी भर सकती है क्या? कभी नहीं भर सकती है। जिनका सुहाग उजड़ जाता है उनकी गोद कभी नहीं भरती है। जिनका सुहाग उजड़ जाता है, घर में कितनी भी माल मत्ता सोना चांदी हो किंतु पति के बिना हमारा घर पूरा सोना सोना होता है। और पति के साथ यदि जिंदगी है तो हमारा जीवन सोना सोना होता है। ये सोने पे सुहागा कैसे होता है ये कल आपको मालूम पड़ेगा। हमारी जैन धर्म की सुहाग दशमी ऐसी ही दशमी है जैसे हिंदू परंपरा में करवा चौथ होती है, वैसी जैन परंपरा में सुहाग दशमी होती है। हिंदू परंपरा में करवा चौथ का क्या महत्व है, वही महत्व हमारे जैन धर्म जैन समाज की महिलाओं के लिए अपने सौभाग्य को अखंड बनाए रखने के लिए घर में सुख संपत्ति पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति कैसे करना चाहिए, इसके लिए सुहाग दशमी है। सुहाग दशमी का मांगलिक कार्यक्रम नमोकार तीर्थ से हम जैनम झूम चैनल पर पूरे देश भर में दिखाएंगे। जैसा कि अभी हमारे पारस जी ने बताया है शायद मैसेज में कि 108 दंपतियों के लिए प्रथम स्थान दिया जाएगा। ओनली फॉर 108। जुड़ने को तो 1008 भी जुड़ सकते हैं, यह कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। किंतु आप अपनी लाल साड़ी पहन करके लाल चूड़ियां पहन करके अष्ट द्रव्य की सामग्री लेके, क्योंकि मंदिरों में आप जा नहीं सकते हैं, घर बैठे ही अपने को जिन मंदिर का रूप अपने घर में ही आप जो है, यदि प्रतिमा जी है तो ठीक है, नहीं है तो आप अच्छा जैसा डेकोरेशन करना वैसा डेकोरेशन करिए। मैं हर सुहाग वाली महिला के पति से कहना चाहूंगा, उसके हस्बैंड से कहना चाहूंगा कि आप अपनी पति की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कल इतना सहयोग करें कि आप उसके लिए जैसा जो कुछ भी द्रव्य चाहिए घर में उसकी तैयारी करा दें, डेकोरेटेड बना दें, पूजा के स्थल को अच्छे से कर लें। अभी तक तुम्हारी महिला तुम्हारे लिए हर साल मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती थी, इस साल तुम अपनी पत्नी के साथ सोले में धोती दुपट्टा पहन करके अपनी पत्नी के साथ बैठो, हार मुकुट लगा करके बैठो, देखेंगे आपकी कैसे आपका सुहाग के लिए वो कैसी प्रार्थना करती, कैसी पूजा करती है। महिला को पूरे 16 श्रृंगार करके पूजा में बैठना है, अपने श्रृंगार में कोई कमी नहीं होना है। आपको लाल साड़ी लाल चूड़ियों के साथ लाल आसन पर बैठना है। अपने पति की आपको चाहे वो सफेद धोती दुपट्टा हो या लाल हो या केसरी रंग का हो, धोती दुपट्टा में बैठ करके आपके साथ पूरा अभिषेक पूजा आपके लिए देखना है। और देखने के बाद आप पाएंगे कि हमारी पत्नी
हमारी पत्नी इस घर की लक्ष्मी, पूरे परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए किस प्रकार की मंगल भावना प्रार्थना देवादिदेव जिनेंद्र भगवान के समक्ष करती है, इसे आप कल सुबह 7 बजे से तैयार हो जाएं। एग्जैक्ट 7:30 बजे चालू हो जाएगा प्रोग्राम। और जैसा मुकुट सप्तमी को हुआ कि 1000 लोग होने के बाद लोग बोलते रहे हमें ज्वाइंट करो, हमें ज्वाइंट करो, कोई किसी को ज्वाइंट नहीं कर सका। आखिर में फिर फेसबुक चलानी पड़ी। किंतु जैनम जूम चैनल पर आप जो देख करके कर सकते हैं, वो फेसबुक पर देख करके नहीं कर पाते हैं। इसमें तो हम दूसरे सबको देख लेते हैं। तो कल के समय की आप व्रत करेंगे। कल के पूजा पाठ के लिए आप पूरा जो है अभी से तैयारी कर लेंगे। जो महिलाएं पिछले साल में उसे कर रही हैं, वे कंटिन्यू करेंगे घर पर ही। और जिनके 10 साल पूरे हो गए, कल वो हाथ जोड़ेंगे। जिन महिलाओं के लिए नए तरीके से नई जो बहुएं अभी अपने घर में इस साल आई हैं, अथवा पिछले साल आई हैं, अथवा 2 साल से आई हुई हैं, उन्हें अपने सौभाग्य को, सुहाग को अच्छा करने के लिए आप जो है सब नया व्रत कर ही लेंगे। कल आपको 7:30 बजे दिया जाएगा ये व्रत। अभी इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे लिए सुहाग दशमी व्रत कैसे करते हैं, इसकी क्या कथा है, अभी कैसे करते क्या कथा है, ये हम आज नहीं कल आपके लिए सुबह बताएंगे। आप सब तैयार रहें, अभिषेक के लिए तैयार रहें, अभिषेक के लिए तैयार रहें, तैयार रहें शांति धारा के लिए, तैयार रहें सुहागवती महिलाओं की गोद भरने के लिए, तैयार रहें आप इन सौभाग्यवती सुहाग को बसाने की मंगल कामना के लिए। इसमें शीतलनाथ भगवान की भी पूजा होगी, आदिनाथ की पूजा होगी, जो भी है नव देवता की, कुल मिलाकर के 3 पूजाएं इसमें की जाएंगी। 3 पूजाओं के द्वारा ये अपनी कल की पूजा होगी। इसलिए आप जो है इस पूजा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मिलित होंगे। कल सुबह का टाइम है 7:30 बजे का। आपको 7 बजे रेडी कर लेना है सब। 7:15 बजे जैनम चूक चालू हो जाएगा। आपको पूरा नमोकार तीर्थ से देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान के समीप से आपको पूरा कार्यक्रम लाइव कराया जाएगा, दिखाया जाएगा और कराया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का उद्बोधन। महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जी हाँ, पुनः कल एक इतिहास बनने जा रहा है और उस इतिहास में आप सबको सम्मिलित होना है। आचार्य श्री क्षेत्र कचनेर जी के विश्वस्त आदरणीय श्री दिलीप कुमार जी, नंद कुमार जी काला, श्री क्षेत्र कचनेर निवासी, इन्होंने आहार दान के लिए 1100 रुपए की राशि प्रदान की है। मैं विश्वस्त नमोकार तीर्थ की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं काला परिवार कचनेर वालों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज कोपर गांव से स्वयं सीता जी अजमेरा, इस बच्चे का जन्मदिन है। हर साल हमारे पास आता है, किंतु इस साल लॉकडाउन होने से आ नहीं सका। मैं उस बच्चे के जन्मदिन पर उसे बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। चेन्नई से है संगीता जी बड़जात्या, अशोक जी बड़जात्या, जेबी ट्रेडर्स, पुष्पाबाई बाकलीवाल चेन्नई से हैं। उन्होंने जो है उन्हें कोरोना हुआ था, पति पत्नी अशोक जी को और संगीता दीदी को, किंतु वो दोनों पूर्ण स्वस्थ होके अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रही हैं। मैं इस अवसर पर संगीता अशोक जी बड़जात्या जेबी ट्रेडर्स आशीर्वाद उनके लिए प्रदान करता हूँ। उन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से पूरा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। अब उनकी बेटी लंदन से वापस इंडिया आ रही है, उनके घर पर आ रही है। वो भी घर पर आने के बाद सुखी रहे, उसे भी मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। संगीता दीदी को हम जो यहाँ से रोज मंत्र सुनाते थे, मांगलिक सुनाते हैं,
उस मांगलिक के प्रभाव को उसने अपने जीवन में अनुभव किया और गुरु के आशीर्वाद से वो ठीक हुई। उससे बहुत 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 आशीर्वाद है। बहुत बड़ा सहयोग हमारे अशोक जी, संगीता जी का नमोकार तीर्थ के लिए है। उन्हें मैं पुनः आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। चलिए भाई पारस जी, प्रवीण जी। चलिए चलते हैं चर्चा समाधान के लिए। पारस भाई, शायद कुंजल जी दोषी जो अबू धाबी से है वो कुछ सवाल करना चाहती है, शायद वो देख ले। चले पारस जी लोहाड़े के पास चलते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चर्चा समाधान के लिए। पारस जी। नमस्ते महाराज जी। हाँ बेटा, आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। अबू धाबी महाराज से जी, मैंने 4-5 साल पहले आपके दर्शन किए थे। हम नवकार तीर्थ में आए थे हमारे पूरे फैमिली के थोड़ा साथ। सा जोर से बोला, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। महाराज जी, हम 4-5 साल पहले आपके दर्शन के लिए पूरे फैमिली के साथ नवकार तीर्थ में आए थे। तो आज मैं फर्स्ट टाइम आपका प्रवचन सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। और महाराज, मुझे एक सवाल है कि कल सुहाग दशमी में उपवास करते हैं, हम उपवास करना होता है? और हाँ, उपवास ही करते हैं। यहाँ तो सभी लोग उपवास ही करते हैं। आपको भी उपवास ही करना चाहिए। और ये महाराज, हर साल किया जाता है। हर साल इसका सुहाग दशमी, श्रावण शुक्ला दशमी को उपवास रखा जाता है। इसमें तीर्थंकर की पूजा की जाती है, शीतलनाथ की पूजा की जाती है और अपने सौभाग्य सुहाग की इसमें मंगल कामना की जाती है। जैन समाज में ये व्रत करवा चौथ से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आप महाराज जी, उपवास लेकिन करके करें। हेल्थ का कुछ इश्यू है तो अगर मतलब उपवास नहीं करे 2 टाइम, या तो पूरे दिन फल से करे या तो एक टाइम खाए, ऐसा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा आप एक टाइम फलाहार करके कर सकते हैं। यदि आप पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप दिन भर में एक बार में फ्रूट्स लेकर के, फल लेकर के, दूध लेकर के आप कर लीजिएगा। हाँ, चलिए ओके अगला महाराज। क्वेश्चन। ओके महाराज जी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। हाँ, अगला सवाल प्रशांत जी पांडे, पुणे। क्यों रुक जाता बेटा? फोन। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। महाराज जी, मैं पूछना चाहती, नांदगांव में प्रथा है कि दीपावली के दिन जब लाडू चढ़ता है ना, उसके बाद में सब भंडारा जो जमा होता है उसमें, वो उसका बोली होती है और फिर बोली होके उस भंडारे को कोई लेता है ऊपर पैसे देके, तो फिर वो चलता है क्या? ये सामाजिक व्यवस्था है। यदि कोई बोली लेकर के ऐसा भी परंपरा है तो ऐसा कर सकते हैं। मतलब वो एक पद्धति है। यदि उन्होंने भंडारी की बोली ली है तो उस भंडारी की बोली लेकर के उसका जो भी खर्चा है वो बोली लेने वाला अपने भंडारी का पूरा खर्चा वो कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। और इस भंडारी का जिसकी ओर से नियोजन या जिसकी ओर से किया गया है, उस भंडारे का लाभ लेने वाले को, मतलब भोजन करने वाले को कोई दोष नहीं लगेगा। नमस्ते महाराज जी। हाँ बेटा, आशीर्वाद। अगला सवाल है मंजू शादी ठोलिया। हाँ, आशीर्वाद। हमारे घर में जब आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे यहाँ जो हमने पीस ली है तो वो जीर्ण हो रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए? भारत जी, आपको समझ में आया है तो आप बोलिए। नहीं महाराज जी, नहीं समझा मुझे भी। हेलो, आवाज आ रही? हाँ बोलिए। आ रही? क्लियर नहीं आ रही बेटा। हेलो, आवाज हाँ आ बोल। रही? आप बोलिए। मैं बोली कि घर में हमने पिंकी ले ली है, 7 पिंकी है। पिंकी जो गुरुदेव की अपन पिंकी परिवर्तन, गुरुदेव शायद उनके घर में पिंची है और पिंची के बारे में कुछ उनका सवाल है। बोलिए। क्या किया जाए? हेलो भाभी, और एक बार बोलिए। पिंची का क्या करना है? पिंची का क्या प्रॉब्लम है? क्या बोल रहे हैं आप पिंची के बारे में? हाँ, घर में पिंची है ना वो। हाँ। अब तो उसका क्या करे?
कुछ नहीं, घर पर पिंची है उसको आप रखिए। यदि तुम्हारी माँ बीमार है तो हाँ। बीमार माँ के सिर पर आप पिंची लगाइए, उससे आप नमोकार मंत्र पढ़ के झाड़ा दे दीजिए। या घर में किसी की समाधि चल रही है तो आप उस पिंची को दे करके उनको जो है आप माता जी महाराज जी बना सकते हैं, उनकी समाधि करा सकते हैं। उस पिंची के रोज आप दर्शन करें, भावना भाएं कि हम भी एक दिन ऐसी ही पिंची धारण करके जीवन में अपना आत्म कल्याण कर सकूं, ऐसी आप भावना भाएं। बाकी पिंची का यही उपयोग है, बाकी और कुछ नहीं है। आगे प्रश्न पूछिए। अगला सवाल है संगीता जी लोहाड़े पलासखेड़ा। पलासखेड़ा, हाँ। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। प्रातकालीन वंदना अपन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मंदिर जी में रहूं, पूजा बोलूं, तब तक मेरे साथ जो भी परिग्रह है उतना छोड़कर अन्य सभी परिग्रह का मेरा त्याग है। बट अपन एक आधी बार तो घर पे पढ़ते हैं, तो फिर क्या घर पे पढ़ना सही है इसमें, या इसमें कुछ चेंज करना चाहिए? चेंज नहीं करना बेटा, आप कहीं भी पढ़े, चाहे घर में पूजा पढ़े, चाहे मंदिर में पढ़े, चाहे किसी तीर्थ क्षेत्र पर पढ़े, इसका जब अपन बोलते रहते हैं तो उसका मतलब ये है कि इस समय हमारे शरीर पर जो भी वस्त्र आभूषण हैं, इनको छोड़ करके बाकी सब परिग्रह और पापों का हमारा त्याग है। जब तक हम पूजा कर रहे हैं तब तक हमारा सभी पाप का, सभी आरंभ का, सभी विषय कसाओं का, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग है। सिर्फ जो शरीर पर है उतना ही, बाकी अपना सब त्याग है। ऐसा संकल्प लेने से हम बाकी जितना भी पाप होता है उन पापों से बच जाते हैं, इसलिए ये संकल्प लिया जाता है। अगला प्रश्न है सुप्रभा जी जैन। अनम्यूट कीजिए सुप्रभा। आवाज नहीं आ रही, आपके यहाँ से अनम्यूट कीजिए। सुप्रभा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, तब तक हम चलते हैं मनोज जी साउदी औरंगाबाद। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आओगी ना? आओगी आओगी, आ रही आवाज, आ रही बेटा, बोलो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, अभिषेक देखते वक्त या प्रवचन सुनते वक्त माला कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, जब तक अपन खाली बैठे हुए हैं तब अपन अभिषेक देख रहे हैं तो उस समय नमोकार की जाप भी कर सकते हैं। प्रवचन सुन रहे हैं तब भी नमोकार की जाप कर सकते हैं। अथवा घर में कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, तब भी आप नमोकार की जाप कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? नमोकार एक ऐसा मंत्र है कि आप कभी भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। यदि आप प्रवचन वगैरह सुन रहे हैं और मन ही मन में आप नमोकार मंत्र जपते हुए, प्रवचन में व्यवधान नहीं आना आपको, प्रवचन पूरा आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहना चाहिए, तो आप जाप भी करते रह सकते, उसमें कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है स्तुति जैन अकोला। बोलिए स्तुति। 11 साल की लड़की है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि वो जो हम पूजा में जो द्रव्य यानी चावल जो लेते हैं वो थोड़े नीचे गिर जाते हैं, तो वो अपन उनको खेलते रहते हैं ना, तो उसमें पाप लगता है? हाँ बेटा, जो अपन पूजा के लिए चावल या बादाम या लौंग जो भी लेके जाते हैं हाथ में, तो एक्चुअली वो हाथ में नहीं, अपने को चांदी की डब्बी या सोने की डब्बी में क्या है कि अपन जाते हैं ना, तो जे अपन किसी मेहमान के यहाँ जाते तो कितना अच्छा गिफ्ट आइटम लेके जाते हैं, और जब मंदिर में जाते हैं कागज में लपेट के ले जाते, कोई पाउच में रखते हैं, कोई जो है पाउच में रखते हैं, कोई जिलेटिन में रखते हैं, किंतु वैसा नहीं करना चाहिए। अपने को जो है वो अच्छी चांदी की डब्बी में लेके जाना चाहिए, और यदि चढ़ाते समय गिर जाते हैं तो दोष लगता है। अपने को ऐसा करना चाहिए कि जिससे अपना सामान नीचे ना गिरे, और उससे अपने को खेलना नहीं चाहिए। यदि गिर गया है तो उसको धीरे से समेट के एक साइड में कर देना चाहिए, जो चढ़ा हुआ सामान है उसमें नहीं डालना चाहिए, उसे अलग से समेट के मंदिर के एक साइड में अलग से रख देना चाहिए।
तो अपने लिए ठीक है, किंतु किसी भी हालत में जो है अपने को मंदिर के सामान से, मंदिर के चावल से, मंदिर की पूजा से खेलना नहीं है। चलो ठीक है, अज्ञानता में इतने दिन कुछ हो गया है तो उसके लिए माफ है, उसके लिए आप नमोकार मंत्र की माला फेर लीजिए। किंतु अब अपने को मालूम पड़ गया तो आज के बाद से अपन ने उसको बंद कर देना। ठीक है बेटा, आशीर्वाद। अगला प्रश्न है मस्ती की पाठशाला का एक बहुत ही होनहार लड़का आदित्य जी। अगला क्वेश्चन आदित्य अजमेरा पुणे। बोलो आदित्य। आदित्य फोन अनम्यूट करो अपना। आदित्य अभी आ रही है आवाज? आ रही है? हाँ आ रही बेटा, बोलिए। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बहुत मंदिर में जाते हैं, तो बहुत मंदिरों में हम जब जाते हैं तो उनकी जो मूल मूर्ति होती है वो कभी शांतिनाथ भगवान की होती, कभी आदिनाथ भगवान की होती, कभी पार्श्वनाथ भगवान की होती, कभी महावीर भगवान की होती। पर हम मतलब ज्यादातर मंदिरों में मतलब ऐसे कौन सा ही मंदिर नहीं है क्या जिनकी मूल मूर्ति श्रेयांशनाथ भगवान की है या धर्मनाथ भगवान की है? ऐसा क्यों है? कैसे पता चले? ऐसा है कि जो मंदिर बनाए जाते हैं वो मंदिर सामाजिक मंदिर में समाज की दृष्टि से बनाते हैं, और समाज के लिए कौन से तीर्थंकर की राशि अनुकूल है उन लोगों की नाम राशि के अनुसार वो मंदिर बनाते हैं। अभी अपन ने जो ज्यादातर मंदिर देखे, महावीर का देखा, पार्श्वनाथ का देखा, शांतिनाथ का देखा, आदिनाथ का देखा, चंद्र प्रभु का देखा, इसलिए आपको ऐसा दिखलाई पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है। किंतु वास्तव में सभी 24 तीर्थंकरों के मंदिर बनाए जाते हैं। आवाज आ रही ना मेरी? आ रही महाराज जी, आ रही। हाँ, तो सभी तीर्थंकरों के मंदिर बनाए जाते हैं। अभी आप जो है अभी कभी कभी श्रावस्ती जाएंगे तो वहाँ जी का मंदिर है, पदमपुरा जाएंगे तो वहाँ मूल नायक पदम प्रभु का मंदिर है, यदि आप नंदुरबार जाएंगे तो वहां पर अजितनाथ भगवान का मंदिर है, यदि आप जो है इधर सोलापुर में जाएंगे तो वहाँ अभिनंदन जी का मंदिर है। तो है कहीं सुमतिनाथ का है, कहीं सुपार्श्वनाथ का है, कहीं पुष्पदंत जी का भी है, सब जगह अलग अलग मंदिर होते हैं। किंतु आप अभी सभी मंदिरों में गए नहीं है, इसलिए आपको कुछ कुछ मंदिरों की जो मूर्तियां हैं वो मालूम है। अपने यहाँ 24 तीर्थंकर की 24 मूर्तियां 24 मंदिरों में अलग अलग विराजमान की जाती है। इसके लिए नमोकार तीर्थ पर हमने जो समूषण बनाया, उस समूषण के बाहर चारों तरफ हमने जो मंदिर बनाए हैं, उस मंदिर में आदिनाथ से लेकर के महावीर तक के 24 मंदिर अलग अलग बनाए हैं। किसी भी तीर्थंकर के मंदिर अपन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन। सवाल का दौर बहुत लोगों के भी शेष है, लेकिन ये सुप्रभा जी का एक अर्जेंट कोई सवाल है, हम उसे लेते हैं। सुप्रभा जी अपना फोन अनम्यूट करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, बोलिए आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु। महाराज जी, मांगी तुंगी के बाद से अब दर्शन मिले हैं आपके, बहुत दिन से दर्शन करने नहीं आ पाए। एक प्रश्न है महाराज जी। हेलो हेलो महाराज जी, ये आपने निर्माण दान के लिए बताया कि तुरंत दान करना चाहिए, तो हमारा ये शिखर जी का है, उन्होंने बोला था 10 रुपए रोज के हिसाब से 3 साल में इकट्ठा करना है। तो यदि रोज नहीं डाल रहे हैं पैसे, इकट्ठे दे दें या बाद में 3 साल में दे दें कि इकट्ठे रखते जाएं, क्या करें, कैसा दान करें? ऐसा कुछ नहीं है, आपको 10 रुपए के हिसाब से आपका साल भर का जितना होता है, 3 साल का जितना होता है, आप एक साथ भी निकाल करके वहां भेज सकते, 3 साल बाद भी भेज सकते, उससे पहले भी भेज सकते हैं। और कोई जरूरी दोष नहीं लगता, पते निकालना ही नहीं डाल पाए, गुल्लक में नहीं डाल पाए, तो आप 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में भी इकट्ठा डाल सकते हैं, अथवा 1 साल का भी आप इकट्ठा करके उसे जो है आप जमा कर सकते हैं। जैसी आप है आप उस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न एक प्रायश्चित लेना हमको। हेलो बोलिए। हमारे यहाँ से एक दिन बिलछानी रखी हुई थी, भूल गए, बिलछानी डाल नहीं पाए, उसके लिए प्रायश्चित दीजिए महाराज जी कुछ। हेलो, काय का प्रायश्चित?
बिछाने को हमने रखे डालने के लिए कुएं में और भूल गए फिर रख के। हेलो, हाँ समझ गया मेरे को। हाँ कि आप जो है वापस कुएं में नहीं डाल पाए, हाँ वो नीचे गई, उसके लिए आप जो है 3 दिन कोई एक रस का त्याग करना और 11 माला नमोकार मंत्र की फेरना। जी आज का सवाल जवाब का दौर यही समाप्त करते हैं और चलते हैं आरती की ओर। चलिए, आज की आरती के लिए पुनः एक सुंदर आवाज के पास हम मयूरी पाटनी के पास चल रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, सब लोग आरती की तैयारी कर ले, परम पूज्य गुरुदेव के सम्मुख आ जाए और आरती करके जब परम पूज्य गुरुदेव महामांगलिक हमारे लिए प्रदान करेंगे तो उस हाथ से आरती लेकर के अपने शरीर पर हाथ घुमाइएगा, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके लिए बनेगा। चलिए, सुंदर आवाज हमारे मयूरी पाटनी की। गुरुदेव, कल सुबह की फिर से सूचना दे दीजिए, सुहाग दशमी जी अपने जी जी परिवार जी का। जी 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 मैं पुनः एक बार आपको सबको सूचित कर दूं कि कल सुहाग दशमी का दिन है। मैं पुनः कहूंगा कि जैनम झूम चैनल पर परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद बरस रहे हैं और निश्चित रूप से इस वर्षा योग में एक एक कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले कीर्तिमान सिद्ध चक्र विधान का स्थापित हुआ और मुकुट सप्तमी का कीर्तिमान तो देखते बन रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल का भी सुहाग दशमी का कीर्तिमान हमको ऐसे ही बनाना है। हमें पता है कि हमको पुनः फोन आएंगे कि हमें ज्वाइन होना है। अतः जल्दी जल्दी आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए। 7:30 बजे सुहाग दशमी की पूजन का प्रारंभ होगा, उनकी विधियों का प्रारंभ होगा और स्वतः परम पूज्य सरस्वताचार्य ये सारे संस्कार, ये सारी विधियां वहां पर पूर्ण करेंगे। 108 जोड़े सबसे पहले जो बैठेंगे उन्हें उस पूजा का सबसे बड़ा सौभाग्य मिलेगा या मान दिया जाएगा, इसका आप कृपया सभी लोग ध्यान रखें। चलिए, कल सवेरे 7:15 बजे ही हमको हमारे जैनम झूम चैनल के सामने आकर के बैठना है। पारस भाई कुछ महाराज जी एक सवाल और पूछा जाए चैट बॉक्स में, जिनके 10 उपवास हो चुके सुहाग दशमी के, वो भी बैठ सकते हैं क्या? हाँ, वो भी बैठेंगे और वो कल हाथ जोड़ लेंगे। जिनके उपवास हो गए उन्हें हाथ जोड़वा दिया जाएगा। नहीं, जिनके अभी 10 उपवास हो गए, हाथ भी जोड़ लिया, सब हो गए, वो भी बैठ तो भी बैठ सकते हैं, बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। चलिए चलते हैं महाआरती के लिए। निवेदन करता हूं सुंदर आवाज में मयूरी पाटनी कलेगांव से और हम सबकी श्रद्धा के साथ आइए प्रारंभ करते हैं महाआरती। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर देवनंदी जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जय। तो चलिए आरती की ओर चलते हैं। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंद जी की मोहति में जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंद जी की मोहति मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है, धन्य है शीला माता, प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे, नगर में सब जन मंगल गावे, भूले नहीं समावे। करके आरती देवनंद जी की मोहति मीर नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज सा है तेज आपका, नाम मुलायम मन भाया, बीता बचपन
कुछ तो नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान है। भाव विराज जगावे, करके आरती देवानंद जी की मोहत मीर नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। कुंथो सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उद्धारा, देख के तन की कोमलता को देवानंदी कह पुकारा। चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, चारित्र रथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मीर नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। बोलिए परम धन्य है तन मन मिलकर जो गुण गावे, स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर, दिव्य ज्ञान तुम सा हम पाकर लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मीर नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवानंद जी की मोहत मीर नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। बोलिए आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय 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 जय। नमोस्तु गुरुदेव। प्राणं श्रीध्यानि योगी निज तत्त्वलीनम् आनन्दरूपं सुखभाजनं च तम देवनन्दिं प्रणमामि नित्यं। तम देवनन्दिं परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञा शमन श्री देवानंद जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आज जिस बच्चे ने आज आरती परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रस्तुत की है, मयूरी पाटनी, परम पूज्य गुरुदेव के ही आशीर्वाद है। ये लड़की लगातार अपनी सुंदर आवाज के साथ जैन धर्म की सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों को बहुत से मंचों पे आजकल दे रही है। मयूरी पाटनी बहुत सुंदर। आइए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और गुरुदेव से निवेदन करते हैं। गुरुदेव पुनः पुनः कहते हैं पुनः कि बहुत बड़ा संकट हम पर है, हम डर रहे हैं, लेकिन आपके मांगलिक से 24 घंटे निश्चित रूप से संबल बन जाता है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं, हमें मांगलिक प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवानंद गुरुदेव की जय। हमारे परम भक्त श्री संतोष जी पेंडारी नागपुर से हैं। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि वे पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त हों। इस मंगल भावना के साथ आज सभी के लिए पुनः अपना मांगलिक प्रदान करता हूं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लुय सौवैसाउडम
ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सव्येशिं परमं अवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरियंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो दमो मंगलम चत्तारि लोकुत्तमा अरिहंत लोकुत्तमा सिद्ध लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि रोमनादि सिद्ध महामंत्र भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्वोपद्रव शांतिं भवतु स्वाहा श्रीजिनं भक्तितो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम् जैन रक्षा हम बख्शे देही नाम दे रक्षकम। हम जहाँ जहाँ हाथ रखते हैं हमारा फिगर पूरा नहीं दिखता है, इसलिए बाद में मैं नाम भी लेता हूँ। जहाँ हाथ रखेंगे वहां सब हाथ रखेंगे। श्री जिनम भक्ति तो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम जैन रक्षा हम बख्शे दे नाम दे रक्षकम। ओम ह्रीं आदिश्वरा पातु शिरसि सर्वदा मम। ओम ह्रीं श्रीमजितो देवो बालं रक्षतु सर्वदा। नेत्र्यो रक्षको भूयात् ओम आं क्रम संभवो जिनो रक्षेत घ्राणेन्द्रियो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम अभिनंदना। सुजीवे सुमुखे पातो सुमते प्रणवान्वितः। कर्णयो पातु ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभु। सुपार्श्वा सप्तमा पातु ग्रीवां ह्रीं श्रियाश्रिता। पातु चंद्र प्रभु श्री ह्रीं क्रीं कुरुम पूर्विस्कंद मम। सुविधि शीतलो नाथ रक्षको कर पंकजो। पातु चंद्र प्रभा श्री ह्रीं कुरु पूर्व स्कंदयोर मम। सुपार्श्वा सप्तमा पातु ग्रीवां श्रियासिता। पातु चंद्र प्रभा श्री ह्रीं पूर्व स्कंदयोर मम। सुविधि शीतलो नाथो रक्षको कर पंकजो। ओम छाम क्षीमितौ कामं चिदानंदमयो शुभो। त्रियांशो वासु पूज्यस्य हृदय सदयं सदा। भूयाद रक्षा करो बारंबारम श्री प्रणवान्विता। पेट पर हाथ लगाएंगे। विमलो अनंत नाथस्य माया बीज समन्वितौ। उदरे सुंदरे सस्वत रक्षाया कारकौ मतौ। नाभि पर हाथ लगाएंगे। श्री धर्म शांति नाभि पंकुरे सताम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम संयुक्ता पुनः पाताम पुनः पुनः। श्री कुंतवर नाथो तो सुगरे सुकटे तटे। कमर पर हाथ लगाएंगे, कमर पर। भवेताम भव को भूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सहिते जिनो। अपने जंघा पर हाथ लगाएंगे। मैं पाताम चारु जंगायाम श्री मल्ली मुनि सुब्रतौ। ओम राम ह्रीं रूम ततो हिरा बिलोम क्लीं श्री मुक्तौ कृपा करो। अपने ज्वाइंट पर हाथ लगाएंगे सभी और घुटने पर लगाएंगे। यत्न तो रक्षको जानो सरुने मीना में नमीने मीनाथ कौ। राज राजमति मुक्तो प्रणवाक्षर पूर्वक। श्री पार्शेष महावीरो पांव पर हाथ लगाएंगे। पार्शेष महावीरो पाता मामम सुमान दौ। ओम ह्रीं श्री तथा भूम क्लीं राम राम श्राय तो जिनो। रक्षा कराय था स्थाने भवंतो जिन नायका। कर्म छय करा दीता भीता नाम कोरोन वार कहा। जैन रक्षाम लिखत में माम मस्तके यस्तु धारियेत।
रविवद्दीपिते लोके श्रीमान विश्वप्रियो भवेत्। तस्य गुरुग बेताला साकिनी भूत राक्षसा एते दोषा प्रणश्यन्ति रक्षकास्य भवन्ति मे। जैन रक्षाम्यमां भक्त्या प्रातरुत्थाय पठेत् इच्छितान् लभते कामान् सम्पदस्य पदे पदे। श्रावणे शुक्लष्टम्यां प्रारब्धस्तोत्रमुत्तमम् अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् दिव्यशास्त्रकम्। ब्रह्मचर्य विधातक्तम् एकभुक्तं तथैव च शुचिता शुभ्रवस्त्रेण बालंकरेण शोभनम्। नरो वापि ता नारी शुद्धभावितोऽपि सन् दिनं दिनं तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थ सिद्धे। एकायां तु विधातुभ्यम् उद्यापनं महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तं कर्तव्यं सज्जने जने। ओम राम नमो हरियंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम रूम नमो आयरियाणम ओम रोम नमो अज्जायाणम ओम रा नमो लोए सब साहुणम। सर्व भक्त परिवारस्य उपस्थित जन समुदायस्य समस्त कोरोना वायरस रोगोपद्रव शांतिम कुरु कुरु हुम पत स्वाहा। आशीर्वाद सभी के लिए, बहुत 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 आशीर्वाद। गुरुदेव, अभी अभी मानिक भाऊ गंगवाल का फोन आया था। उनके लिए उन्होंने आदरणीय आवाड़ी जी को फोन किया, तो आवाड़ी जी ने कहा कि 2 दिन पहले, मतलब आऊ साहब गए उसके पहले दिन जैनम झूम चैनल के माध्यम से जो परम पूज्य आचार्य श्री के प्रवचन होते हैं, उस प्रवचन को आऊ साहब ने पूरा सुना और आचार्य श्री स्वतः आऊ साहब से बहुत देर तक पहले दिन बात की। इसकी वजह से आऊ साहब की जो गति है निश्चित रूप से बहुत अच्छी हुई है। ऐसी एक भक्तिमय भावना मानिक भाऊ गंगवाल के पास आदरणीय विधायक जी